बद्रीनाथ के इस स्थान पर सतयुग में बद्री का वन था, जिस कारण इसका नाम बद्रीनाथ पड़ा। इस स्थान पर भगवान शिव माता पार्वती के साथ रहते थे। ये उन दोनों का विश्राम स्थल था, जो उन्हें अत्यंत प्रिय था। एक बार श्री हरि भगवान शंकर से मिलने बद्रीनाथ आए। ये स्थान उन्हें इतना प्रिय लगा कि उन्होंने इसे महादेव से मांग लिया। महादेव ने हंसते हुए कहा कि आप तो स्वयं त्रिलोक के स्वामी हैं, तो ये स्थान भी आपका ही है, किंतु आपको इसे पार्वती से मांगना होगा। माता पार्वती से वह स्थान मांगना सहज नहीं समझते थे, इसलिए नारायण ने एक युक्ति सोची। वह एक बालक के रूप में बद्रीनाथ के द्वार पर आए और जोर जोर से रुदन करने लगे। जब माता पार्वती ने एक बालक का रुदन सुना तो उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने बाहर आकर उसे गोद में ले लिया और अंदर आ गई। उन्हें देखते ही भगवान भोलेनाथ समझ गए कि ये श्री हरि ही हैं और अवश्य कोई लीला कर रहे हैं। उन्होंने माता पार्वती से कहा कि इस बालक को द्वार पर ही छोड़ आओ, थोड़ी देर में स्वतः ही चला जाएगा। तब माता पार्वती ने कहा कि इतना छोटा बालक अकेला कहाँ जाएगा, इसे यहीं रहने दीजिए। ये कहकर वह उन्हें भवन के अंदर ले गई और सुलाने लगी। भगवान शंकर समझ गए कि अब बद्रीनाथ में रहने का उनका समय समाप्त हो गया है। वैसे भी उन्होंने श्री हरि को वो स्थान पहले ही दे दिया था। उधर माता की गोद में बालक रूपी श्री हरि सो गए। उन्हें सुलाकर जब माता बाहर आई तो महादेव ने उनसे कहा कि चलो कहीं भ्रमण कर आएं। माता उनके साथ भ्रमण पर चली गईं। उनके जाते ही श्री हरि ने बद्रीनाथ का द्वार बंद कर दिया। उधर जब बहुत देर हो गई तो माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से वापस चलने को कहा। तब महादेव ने कहा कि अब हमें वापस नहीं जाना चाहिए और किसी और स्थान में जाकर बसना चाहिए, किंतु माता को वह स्थान अत्यंत प्रिय था। इसी कारण वह बार बार वापस चलने की जिद करने लगी। अंततः भोलेनाथ और माता वापस बद्रीनाथ आ गए। वहां पहुंचकर माता ने देखा कि द्वार तो बंद है। वह द्वार खटखटाने लगी और तब श्री हरि ने अंदर से कहा कि हे देवी, ये स्थान मुझे अत्यंत प्रिय प्रतीत हो रहा है, इसी कारण अब आप मुझे यहीं रहने दीजिए। आप लोग कृपया कहीं और चले जाएं। माता ये सुनकर हैरान रह गईं और तब भोलेनाथ ने उन्हें हंसते हुए श्री हरि की लीला के बारे में बताया। ये सुनकर माता पार्वती श्री हरि की लीला समझ गईं और उन्हें इस बात की प्रसन्नता भी हुई कि कुछ समय के लिए उन्हें भी बालक रूपी श्री हरि का लाड करने का अवसर मिला। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा कि अब आप ही बताएं कि हम कहाँ जाएं। ये सुनकर श्री हरि ने उन्हें वहाँ से 3 योजन दूर केदार नामक स्थान पर जाकर बसने का सुझाव दिया। तब महादेव माता सहित केदारनाथ चले गए और वहाँ केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए। उस दिन से ही श्री हरि बद्रीनाथ में और महादेव केदारनाथ में स्थित हो गए। ऐसी मान्यता है कि जो कोई भी इनमें से किसी भी एक तीर्थ पर जाता है, उन्हें श्रीहरि और महादेव दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जो व्यक्ति इन दोनों तीर्थ के दर्शन करता है, उसे अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आपको यह पौराणिक कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।